मैं तो हुई तेरी, मैं तो हुई तेरी जोगनिया। तुम अपनी जबान से फिर गए कैफूर। इस जंग का आगाज तुमने किया है, लेकिन अंजाम तक तुम्हें मैं पहुंचाऊंगी। और यहाँ पे कितनी देर रुकना है तुमने? तो आप पे डिपेंड करता है। आप जिस दिन शादी की डेट फिक्स कर लेंगे उस दिन मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा निम्रा, यहाँ पे रुकना तुम्हारा जवाज नहीं देता। तुम समझ रही हो ना, मुझे तुम्हारी दोस्त से खतरा है। खैर मैं उसी के लिए यहाँ पर रह रही। What? दिल में इंसानियत का जज्बा होना बहुत अच्छी बात है, मगर अपनी पूरी जिंदगी एक नफ्सियाती पेशेंट को वक्फ कर देना, इस पे कौन सा फायदा है? अहमद, जो जहनी दबाव का शिकार होते हैं उन्हीं का तो ख्याल रखा जाता है। प्लीज आप आदला से चिढ़ना छोड़ देना, मेरी दोस्त है। और हाँ, ये अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना आपकी, ये जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए। तो अगर मैंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व ना की तो तुम भी मुझे लूजर कहोगी? जो जहनी तौर पर बीमार लोग होते हैं ना, वो ही अपने पार्टनर को लूजर कहते हैं, मैं नहीं। तुम कितनी अच्छी हो ना निम्रा। मुझसे थोड़ी सी कम। रेड कलर अच्छा लग रहा है आप पे। थैंक यू। आई लाइक योर हेयर बैंड। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है कि उन्होंने आपको मेरी ज़िंदगी में इतनी आसानी से भेज दिया। तुम एक्चुअली जिन हालात और जिस दौर से गुजर रही हो, ऐसे में छोटा सा हमदर्द भी बहुत बड़ा मसीहा लगता है। तो आपके कहने का मतलब है कि आप इतने अच्छे हैं नहीं जितना मुझे लगता है। एक्चुअली जितना अच्छा मैं लगता हूँ उससे बहुत अच्छा हूँ। सबा ये क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना कुछ समझाना चाह रहा है, तंग करके रख दिया मुझे। अब ये क्या है? इसका क्या करूं? डॉक्टर मारिया से समझ लो ना, सब अच्छे से समझा देंगी। क्या? जुबैदा, तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुमने तो पागलपन की इंतहा कर दी है। ये बात जो तुमने इतनी आसानी से कह दी, ये बैन है यहाँ। जिस बात का डर था वो हो गई। क्या? मैं बताता हूँ। 11 क्लब से इस बेचारी की रवानगी है। आधी खबर है तुम्हारे पास? पूरी तुम बता दो। हम सब की फाइल्स खुल चुकी हैं और हम इस हसीन घर से निकाल दिए जाएंगे। कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी नए नए आइडिया सोचो यहाँ रुकने के। तू एक काम कर, चलती गाड़ी के नीचे पैर दे दे। बेकार, टांग में गोली मार ले, फजूल। 11 क्लब की इंतजामिया को अगवा कर ले। घटिया बात। मैं बोलूं? नहीं, आओ मैं बताता हूँ। चलो ना, आओ समझाए तुम्हें। जिंदगी मुश्किल कर दी। मुझे क्यों बार बार फोन कर रहे हो? मैंने जो कहना था वो मैं कह चुकी हूँ। लेकिन मुझे सुकून नहीं आ रहा। कैसे चैन आएगा तुम्हारे बगैर? पछतावे तंग किया करते हैं। तुम्हारी हालत में समझ सकती हूँ। नहीं समझ सकती। लिसन, मुझसे तुम्हारे बिना नहीं जिया जा रहा। क्या करूं? मर जाऊं? फजूल बातें बंद करो। तुम मेरे माजी का वो हिस्सा हो जिसमें झांकना पागलपन है, और मैं। कह दो, कुछ तो कह दो प्लीज। आइंदा मुझे फोन ना करना। टीना, मेरी बात तो सुन। दिल आजारी करना बहुत बड़ा गुनाह है, और मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती।
आप प्लीज अंदर आकर बैठ जाए, मैंने डॉक्टर को बता दिया, वो बस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच बट आई एम फाइन हियर, थैंक यू। डॉक्टर परी आप कभी नहीं आएंगी? मुझे क्या पता, मैं उन्हें कॉल करूं? तुम अपने घर वालों को बुलाओ ताकि वो यहाँ आकर तुम्हें ले जाए। मैं अब वाकई ठीक हूँ। तुम्हें क्या लगता है? पहले से ज्यादा नॉर्मल हूँ और जीने की तमन्ना एक नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा। गुड, बस अब इसी तरह तुम्हारे साथी मेंबर्स को भी कन्विंस करना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर। तुम यहाँ से बाहर जाकर क्या करोगे, कुछ अपने बारे में सोचा है? सोचा नहीं, तुम बताओ क्या करूं? जब किसी को नफ्सियाती उलझन में उलझता देखो तो उसे साइको ना कहना, बल्कि किसी तरह सुलझा देना। ऐसा ही करूंगा। और चलो चाय पीते हैं। इस वक्त? चाय का कोई वक्त थोड़ी होता है। चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। दिल का टूट जाना भी चेहरे पे आता है या किसी ब्लड टेस्ट में? अरे ये क्या हो गया? इस हसीना का दिल किसने तोड़ दिया? आपको नहीं पता? नहीं। छोड़ें, बताना पड़ेगा। जरूरी है? जी हाँ। इस दिल के अंदर जो दिल है उसमें कोई बस गया है। अब आप ही बताएं क्या करूं डॉक्टर? मेरा एक दोस्त है, हार्ट स्पेशलिस्ट है। अगर तुम... इस मर्ज का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। किस मर्ज का? जो मुझे है। क्या मतलब? मैं नहीं चाहती आप समझे। निम्रा। खैर, निम्रा जिसे आप कॉफी पे टरखा देते हैं वो आज आपको डिनर पे ले जाने आएंगे। चलो। ओके। किरण जी के पैसे की भूख ने पहले मेरी मोहब्बत को और अब मुझे खा लिया। मैं भी उम्र भर आंखें बंद करके उनकी हर बात मानता चला गया और आज अपने ससुर और बीवी के हाथों अगवा होकर जिल्लत के गड्ढे में जा गिरा हूं। हमारी जिंदगी में होने वाली हर तोड़फोड़ मेरी बहन की वजह से है। मुझे अब सर झुकाकर जीना होगा या फिर सर उठाकर मर जाना चाहिए। डॉक्टर, मैं पागल नहीं थी, लेकिन मुझे अहमद पागल बना रहा है। शिकवे शिकायतें किसी काम की नहीं। और फिर वैसे भी जहाँ कभी मोहब्बत हो वहाँ लड़ाई झगड़ा तो बनता ही नहीं। आपको मैं लड़ने वाली लगती हूँ? नहीं। तो फिर लड़कियों को तो जल्दी गुस्सा क्यों आता है? मैं नहीं मानता है बात। लोग खामखा में गुस्से वाली कह के लड़कियों को बदनाम करते हैं। और आप ऐसी बातें करके मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर, मैं सोच रही थी कि अगर सच में अहमद ने ये सब कुछ प्लान किया है और आदला को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश होगी। आप जासूसी नॉवेल्स पढ़ती हैं या मूवीज देखती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आप मुझसे तंग आ गए ना। ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है। ओके। कॉफी पिलाऊं आपको? क्यों? कॉफी क्या है, यहाँ के इलाज का हिस्सा है? 11th क्लब की मेहमान नवाजी का हिस्सा। ओह, मुझे लगा ये स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ मेरे लिए है। स्टाफ। अगर एक ही शख्स दो बनकर हमारी जिंदगी में आया है तो उसका कोई तो मकसद होगा।
ये तो मुझे भी पता है, लेकिन जब से अहमद ताहा बन के हमारी जिंदगी में आया है, ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। लेकिन क्या पुराने जमाने की फीचर फिल्म नहीं है हमारी जिंदगी जहां पे अहमद और ताहा का डबल रोल चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है कि अब आपकी दोस्त को यकीन आ गया होगा कि मैं वो शख्स नहीं हूं जिन्होंने इनको झूठे ख्वाब दिखाए। हम दोनों अजियत का शिकार हैं अहमद। ताहा है इसका नाम निम्रा। अब तो इस फ्रॉड का नाम ठीक से ले लो। निम्रा, इस पागल को तो संभालो प्लीज। कुछ सवालात हैं मेरे। अभी तो बहुत कुछ पूछना है तुमसे, सब्र करो जरा। वाकई मैंने खुद सुना है। मुझे तो अपने कानों पर भी यकीन नहीं। डॉक्टर बहराम और परी की शादी, बड़ी बात है। हम हर बात बड़ा करता है। हालांकि खुद छोटा और मुंह बहुत ही छोटा। जुगत लगाना आ गया तुझे भी। नहीं, सीख रहा है। और संजीदा बात करो, कोई ये शादी रुकवाना चाह रहा है। उसका नाम डॉक्टर मारिया है। ना मड़ा, लड़की का अम्मा राजी नहीं है। तुम्हें क्या पता? हमने तूबा से सुना है। फिर ये सच होगा। अंदर बाहर की खबर उसी के पास होती है। आओ का ना, ये शादी करवा दो। हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। करते हैं, जरूरी है। जाओ करो। मैं कह रहा हूँ संजीदा हो जाओ। फिर जाओ करो। कभी सीरियस नहीं होता। चलें। लड़शा मड़ा का मकलो। अहमद, मैंने आपसे पासपोर्ट मांगा था, नहीं दिया। आपने कहा कि आप 1 महीना मुल्क से बाहर थे। सबूत तो इसका भी नहीं है। लेकिन बेहतर ये होगा मोहतरमा कि आप खामोश रहें। और निम्रा, मुझे अफसोस इस चीज का है कि तुम मेरे ऊपर इस पागल साइको को तरजीह दे रही हो, इसकी बात मान रही हो। और मोहतरमा, अभी तक ना मैं तुमसे बहुत शराफत से पेश आ रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपना असल रूप दिखाना पड़े तुम्हें। दिखा दो अहमद, पॉइंट, ताकि ये कहानी खत्म हो, ताकि हम अपनी जिंदगी आगे शुरू कर सके दोनों। निम्रा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? ये पागल साइको लड़की झूठ बोल रही है और ये तुम्हें और मुझे जुदा कर देगी। नहीं नजर आ रहा तुम्हें? सबूत मांग रहे हैं हम तुमसे। जुदा नहीं हो रहा कोई भी। सबूत दो और हमारी जिंदगी भी आसान करो। अरे निम्रा, मैंने तुम्हें बताया तो था मेरा पासपोर्ट कहीं खो गया है और मुझे मिल नहीं रहा। तुम्हें बताया तो था मैंने। मिलेगा भी नहीं। लेकिन कब तक खोया रहेगा? फॉर गॉड सेक, मैंने तुम्हें अपना टिकट भी दिखाया था। तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पे? ठीक है, चांदी दिन बाद ना हमारी मुलाकात होगी दोबारा और तुम इस छोटी लड़की की वजह से ना बहुत पछताओगी। संभाल लो अपनी दोस्ती। चंद दिनों में कहां से कहां। थोड़ा सब्र करो, फिर देखो ये साहब एक्सपोज होने वाले हैं। डॉक्टर परी और डॉक्टर बहराम की शादी की तुम सबको क्या मुसीबत पड़ गई है? इतने गुमसुम क्यों बैठे हो? कोई मुझे बताएगा भी कि नहीं? 11th क्लब की अक्सरियत ये शादी चाहती है। अक्सरियत को इसका फायदा? दो प्यार करने वालों का घर बस जाइए तो खुशी की बात है। मैंने फायदा पूछा है, खुशी नहीं। हमने तिजारत छोड़ दी। और मैं तो हूं ही मोहब्बती। तैयब, बॉस, बहराम साहब और डॉक्टर परी की शादी 1 महीना नहीं चलेगी। तुम तो जब भी मुंह खोलना फजूल ही खोलना। पहले ये शादी हो तो जाने दो। अयान चुप है। डॉक्टर परी की अम्मी जालिम समाज बन रही है। सॉरी, मैंने सब सुना। गैर जरूरी बातें सुनना बंद करो। इस शादी के होने ना होने से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी और जहनी सेहत पर काम करना है। ओवर एंड आउट। दिल, दिमाग, जिगर, आंखें सब जल रही हैं। क्यों? एਵੇਂ तो नहीं,
कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बातों ने परेशान तो नहीं कर दिया आपको? परेशान तो नहीं, लेकिन हैरान ज़रूर कर दिया। आप इतने काइंड होंगे मैं सोच नहीं सकती थी। डॉक्टर हमेशा काइंड ही होता है। खैर, हुक्म कीजिए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? डॉक्टर, मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी, अगर आपकी इजाज़त हो तो। डॉक्टर मारिया से पूछना पड़ेगा। वो क्या है ना कि बहुत सख्त किस्म की ऑफिसर है वो मेरी। हद होती है बस। डॉक्टर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो डॉक्टर क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा, फिर तो आपसे राब्ता रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। Well, it was nice talking to you. You take care as well. You too. Allah Hafiz. Bye. तुमने जो मुझे इतनी आसानी के साथ रद्द कर दिया ना, मुझे याद रहेगा। एक बेहतरीन जिंदगी नहीं गुजारना चाहते तुम? ये उम्र तुम्हारे साथ बीत जाए तो क्या बात है। बड़ी बुरी बात है। यकीनन मुझ में ही कोई कमी है। ओए जज्बाती लड़के, सुनो, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तुम्हारी ना अब शादी हो जानी चाहिए, एक अच्छी सी और प्यारी सी लड़की के साथ। अकेला रहूंगा मैं हमेशा? हमेशा रहने वाली उस जात ने हमारे जोड़े बनाए हैं। तुम कौन होते हो अकेले रहने वाले? हाँ, खुश रहा करो, खुशियां बांटना सीखो। और ये क्या होता है, तुमने मुझे रद्द कर दिया, यू रिजेक्टेड मी एंड ऑल। कबूल वहां होना होता है, बाकी सब बातें फजूल हैं। सर, मिस निम्रा आई है, उनको भेज दूं? शाजिया इतनी बुरी तो नहीं कि तुम निभा नहीं सके? दादी, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानती। कुछ तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? तुम रातों रात वापस आ गए। मुझे अपना नौकर समझती। अगले महीने तुम्हारा बाप छुट्टी पे आ रहा है, क्या जवाब दोगे? जवाब नहीं, सवाल करूंगा उनसे कि उनकी इज्जत की खातिर जो एक बेजोड़ रिश्ता किया था, अब उसे निभा के दिखाएं वो। शारो, शारो बेटा उठो, देर से सोए थे। सोए नहीं थे दादो, बैठे। तुम्हारे बाप को तुम्हारी और शाजिया की अलहदगी का पता चल गया है। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात? औलाद का घर उजड़ रहा हो तो माँ बाप की जान पे बन जाती है। दादा, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, अब ऐसा नहीं होता। जमाना कोई भी हो, रिश्ते निभाने का अंदाज वही पुराना है। रिश्ते एहसास, सब्र और खुश मिजाजी से निभाए जाते हैं। टीना से दूर होके ना मैं खुश रहा
और ना ही उसका घर बसा। जिसे वो मेरी बेवफाई कहती है, उसके बाद मुझ पे क्या गुजरी टीना को सब बता दूंगा, और उसे ये समझना होगा कि हम एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल हैं। टीना को मेरा हाथ थामना होगा। हाय। फोन पर तो बड़ी खुश लग रही थी, यहाँ के उदास हो गई। वजह जान सकता हूँ? मुझे मोहब्बत करनी नहीं आती ना। ये किसी ने इंकिशाफ किया है या मजाक किया तुम्हारे साथ? ये तो जानने आई हो। अगर मोहब्बत करने वाला किसी को दगा दे तो उसका हाल भी यही होता जो मेरा है। बहुत नुकसान हो गया मेरा। निम्रा जी, मोहब्बत कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। हाँ, जो तकलीफ दे वो कोई और बात होती है जिसको हम मोहब्बत का नाम दे देते। खैर, तुम्हें मुझसे मिलकर अच्छा लगा तो हम मिलने लगे, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन डॉक्टर मारिया को शायद अच्छा ना लगे। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, जब चाहे जिससे चाहे मिल सकती हूँ। हाँ, अलबत्ता अगर डॉक्टर मारिया को आपका मेरा मिलना किसी पर्सनल वजह से नहीं पसंद तो आप बता सकते हैं मुझे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बाय द वे पूछ रहा था। जनाब, अहमद की किसी भी कहानी पे यकीन नहीं आता। वो जब भी कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है तो मुझे बुरा लगता है। वो तुम्हारी ज़हनी कैफियत से वाकिफ है? नहीं, अपने बारे में उसको नहीं बताती। तो किसे बताती हो? सिर्फ आपको। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये बदतमीजी है। मुझसे मेरा फोन छीन लेना, गाड़ी की चाबी छीन लेना। अभी तो शुक्र है मुझे अपने कपड़े मंगवाने की इजाजत मिल गई। ये तौहीन मैं कभी भूलूंगा नहीं। तुम जानते हो ये सब क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? इसका कोई जवाब नहीं है। मैं एसकेडी हूं, कोई बकरी का बच्चा नहीं जिसे कोई गोद में बिठाएगा, कान मरोड़ कर छोड़ देगा और मैं चुप रहूंगा। सलमान, तुम्हें शायद यकीन ना आए लेकिन डैड तुम्हारी इज्जत करते हैं। सिर्फ ज़बान से। उन्होंने सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में मजबूर होकर एक शादी की। क्या मैं नहीं जानता है तुम्हारे लिए खबर है ये? रिश्ते सिर्फ बनाना नहीं होता, निभाना भी होता है, बहुत सलीके से। इस घर में मेरे को इज्जत नहीं। लोग मोहब्बत करते हैं और इज्जत करने का अक्सर सिर्फ दावा करते हैं, लेकिन मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी इज्जत भी करती हूँ और जिंदगी भर करती रहूंगी। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है सब बताऊंगी। कब? नाश्ते पे। बहुत अफसोस की बात है बाबा, आप नजम को रोकते क्यों नहीं हैं? निम्रा मेरी बहनों जैसी है। बहनों का हक मारना लोग अपना हक समझने लगते हैं। मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा बेटा। आपकी जिंदगी में हो रहा है चचा। खुद को मजलूम समझना और जुल्म के खिलाफ चुप रहना चिढ़ है मुझे इससे। नजम मेरे माँ बाप का पैसा नहीं खा सकता और ये मेरा फैसला है और इसमें आपने मेरा साथ देना है चचा। व्हील चेयर पे बैठा तुम्हारा चाचा बहुत मजबूर है। ऐसे ना करें बाबा, हम दोनों आपकी जिम्मेदारी हैं। चाचा, आपको दिखाई नहीं दे रहा जो आपका बेटा कर रहा है?
बेटा मैं वो देख रहा हूँ जो तुम दोनों को नजर नहीं आ रहा। मैं नजम से मिलूंगा और मिल के ना मैं तुम्हारे जितने भी ये प्रॉपर्टी के मसले हैं सारे सॉल्व करवा दूंगा, तुम फिक्र ना करो। मैं सोचता हूँ, फिर मैं सोच के बताऊंगा हमने क्या करना है। ओके, जस्ट रिलैक्स। नजम के साथ पैसे की खींचातानी किसी भी वक्त एक बड़ी जंग बन जाएगी। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी, लेकिन अहमद शादी में देर क्यों कर रहे हैं? हर बात मेरे इख्तियार से बाहर और मैं एक दायरे में कैद हो रही हूं। अहमद क्या छुपा रहे हैं मुझसे? कुछ तो छुपा रहे हैं अहमद मुझसे, लेकिन क्या? आओ ना, नाश्ता लग गया है। पहले मुझे बात बताओ। बैठो। डैड और हशमत अली का पैचअप हो गया। कब? 2 दिन पहले। दोनों यूरोप कॉन्फ्रेंस पे एक साथ गए हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता? 2 दोस्त थे, दुश्मन बन गए, फिर वापस दोस्त बन गए। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? नहीं, तैफूर अंकल का मुझे यूं जबरदस्ती घर दामाद बना के रखना, ये इस बात का जवाब तो नहीं है। सलमान, किरण जी ने डैड और हशमत अली की दुश्मनी को कैश करवाते हुए जो फाइनेंशियल फेवर्स लिए थे वो हशमत अली ने वापस मांग लिए, तो दोनों का झगड़ा हो गया। डैड को डर था कि कहीं हशमत अली तुम पे या किरण जी पे अटैक ना करवा दे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ इस तरह रोक लिया। मेरी बहन खतरे में है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? डोंट वरी, डैड इतने भी बेरहम नहीं है। वो कुछ नहीं होने देंगे किरण जी को, बहुत करीबी रिश्तेदार है वो हमारे। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कौन ठीक कर रहा है और कौन गलत। सिर्फ हमारी मोहब्बत ठीक है, बाकी सब गलत है। चलो, नाश्ता ठंडा हो रहा है, आ जाओ। कम आज आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं। आपके इस रवैये से मेरी ना हामी नहीं बदल सकती। देखो नाइला, मैं अपनी बेटी को अजियत में देख के बहुत परेशान हूँ। परी मेरी खुशी में राजी है, सिर्फ आप ही को मसला है। नाइला, इस बीमारी को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। PTSD। इस बीमारी का इतना तवील नाम लेने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक कह रही हो, बिराम को PTSD है जो सरासर काबिल इलाज है। एक नफ्सियाती मरीज को मैं अपने खून में शामिल नहीं कर सकती। अल्लाह का खौफ करो, कैसी बातें करी हो नाइला। अगर उन्हें कोई ऐसा मसला होता या उन्हें लगता कि आने वाली नस्ल के लिए कोई थ्रेट है या खौफ है तो दोनों डॉक्टर्स हैं, कभी ये स्टेप ना लेते। जज्बात, एहसासात, महसूसात, ये सब अंधे होते हैं। अगर माँ बाप भी जीते जी अपनी आंखें बंद कर ले तो औलाद लुट जाती है। तुम सब मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे हो? ये सब मेडिसिन छोड़ हड़ताल पर है जी। कलम छोड़ हड़ताल होती है नालायक। वो क्या होती है? तुम तो जो भोले बनने की अदाकारी करते हो, जानती हूँ कितने बड़े फनकार हो तुम।
तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो खान? दखल अंदाजी का नशा है इसे। तो हमारे पास तो नशा छुड़वाने का इलाज भी है। ये झूठ बोल रहे हैं जी, हम तो। खान, बाहर अपनी ड्यूटी पर जाओ। अच्छा जी, हम तो गया। बॉस, ये सब खाना भी नहीं खा रहे। क्यों जैन? भूख मरे हुए आज फिर दूसरा दिन है। अच्छा, खैर, मैडम शाह आलम ने तुम सबके लिए कुछ नई हिदायत जारी की हैं जो मैं कल शेयर करूंगी, ठीक है? एनी? मतलब मैं तुम सबका काम तमाम समझूं? तुम कभी कभी बोलती हो, लेकिन बोलती बड़े काम की बात हो। वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें तो क्लोज वार्ड में होना चाहिए था, ना जाने बाहर क्या कर रहे हो। हेलो। हाँ, मैं आ रहा हूँ। नूर ने मुझे इतनी आसानी से रद्द कर दिया। क्या मैं इस काबिल नहीं कि मुझसे प्यार किया जाए? पहली मुलाकात से आज तक मैंने सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया है नूर, लेकिन तुमने खुद को एक बेवफा की खातिर उजाड़ दिया और अब बर्बाद हो जाने की मेरी बारी है, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सब बकवास। तुम एक प्लेबॉय था, लेकिन अब नूर का दीवाना हो। बहुत जल्द तुम नूर से बेजार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी फितरत है। हाँ, लेकिन फिलहाल मुझे नूर से मोहब्बत हो चुकी है और मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकता। लेकिन तुम्हारी बहन, मेरी बहन इसे इश्क़े ममनू करार दे चुकी है, लेकिन जिस दिन मैं पैदा हुआ था वो ना मानने वालों का आलमी दिन था। आज तो मुझे लगता है ये कहानी खत्म हो जाएगी। सोच सोच कर ही मुझे सुकून आने लगा है। करो प्लीज, मेरा सर फटा जा रहा है इस वक्त। कट भी सकता है अगर आंखें खोली ना रखी तो। मुझसे बस फालतू बातें करवा लो। तुम दोनों ने मेरा बना बनाया खेल खराब कर दिया।
दोनों को मरना होगा अब मेरे हाथों। छोड़ो छोड़ो। मैं तो हुई तेरी, मैं तो हुई तेरी जोगनिया। करे हर पल हसीन सिर्फ ग्रीन।